300 वर्ष पुराने यहीं विराजमान है, इनका डंका बज रहा है। तो क्या यही मूर्ति ही जाके वहाँ पे स्थापित होगी या कोई अन्य? नहीं, मान्यता तो यही है। हमने कहा कि आप अगर मूर्ति निकालने में सफल होंगे तो आपका वो मंदिर होगा। मूर्ति निकालने में सफल नहीं होगे तो ऐसा स्थान पे ही रहेंगे ये। ऐसा आप हमारा बोला है? हमने बोला है। हम अपनी तरफ से छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार मूर्ति को स्थापित करने की कोशिश करेंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं बीच हाईवे में हूं और हाईवे के ओवरब्रिज में देख लीजिए फर्राटेदार गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। अब कहेंगे कि हम हाईवे पे आखिर क्या करने आए, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ दक्षिणेश्वर संकट मोचन महावीर मंदिर। बिल्कुल आप लोग को आज हम ऐसी चीजें बताने वाले हैं और ऐसे अद्भुत दर्शन करने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मंदिर है ना, जहां पे हम खड़े हैं, ये दक्षिणेश्वर संकट मोचन महावीर यानी कि बजरंगबली महाराज। जो कोई भी हनुमान जी के भक्त हैं फटाफट जुड़ जाए और जय श्री राम बोले, जय हनुमान बोले। और मैं अभी भी उनसे यही कहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आज की जो जानकारी हम आप लोगों को देंगे ना, उसको जानने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के भी पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। तो सबसे पहले हाईवे दिखा दीजिए कैमरामैन साहब कि तमाम गाड़ी आ रही है। ये NH2 है, नेशनल हाईवे 2। ये दिल्ली से कोलकाता जाता है और आप देख सकते हैं ये ओवरब्रिज है, हाईवे का ओवरब्रिज, और फर्राटेदार गाड़ियां जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हाईवे ये ऐसे चला आया है और ये हमारे बजरंगबली महाराज का मंदिर है। अब यहाँ पे पहले आ जाइए कि हम बजरंगबली महाराज के दर्शन भी कराएंगे और इनकी काफ़ी चीज़ें की जानकारी भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जगह है, यहाँ पे एक दंडी स्वामी जी थे। अधिक जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ के लोकल लोगों से, ये इस मंदिर के महंत से, ये जो पूजा करते हैं उनसे बात करके बताएंगे कि इस स्थान पे एक दंडी स्वामी जी का वो था समाधि स्थल। तो चले आइए सबसे पहले, क्योंकि अब बातें कम करके काम ज़्यादा किया जाए और सीधे सबसे पहले तो हम लोग आज आपको एक प्राचीन हनुमान मंदिर, बिल्कुल दक्षिणेश्वर संकट मोचन महावीर मंदिर, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही प्राचीन है। और प्राचीन, सबसे पहले जरा एक बार कैमरामैन साहब पूरा अच्छी से जूम करके दिखा दीजिए कि ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। और ये मंदिर इतनी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी बजरंगबली का नाम लेके आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप देख लीजिए ये हवन कुंड अभी भी है और हवन कुंड के साथ साथ एक कुआं, ये मंदिर का जो कुआं प्राचीन होता था। अभी हम बात भी करेंगे, दर्शन भी कराएंगे। तो आ जाइए सीधे कैमरामैन साहब, विलंब ना करके, क्योंकि आइए सीधे अब हम लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं और आप लोगों को दक्षिणेश्वर महावीर संकट मोचन यानी कि बजरंगबली महाराज की ऐसी प्राचीन मंदिर है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मंदिर, भाई साहब थोड़ा सा हट जाइए, फिर अभी कर लीजिएगा। बिल्कुल आ जाइए कैमरामैन साहब, जरा एकदम फोकस करके अच्छे से दिखा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से दिखा दीजिए, क्योंकि ये दक्षिणेश्वर महावीर मंदिर है और बड़े सौभाग्य से ऐसे मंदिर का, ये मंदिर की मान्यता जिस समय हम आपको बताएंगे, कहीं ना कहीं आप भी पैर से नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से कैमरामैन साहब से कहेंगे कि कैमरामैन साहब अभी भी बहुत चीज़ छोड़ दी हैं। आपने केवल बजरंगबली महाराज के दर्शन की कराए हैं और उनके अद्भुत गदा वगैरह की तो करा ही नहीं। तो सबसे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से सारी चीज़ों को दिखा दे कि अभी भी इनकी जोत जल रही है और बढ़िया इनका गदा वगैरह रखा है। तो बजरंगबली महाराज की जय हो। और ऐसे प्राचीन दरबार में आके हमारा भी जीवन धन्य हुआ। तो आखिर क्या है इसकी मान्यता, और ये बीच हाईवे में है, इनकी क्या है, अभी हम इससे बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ मंदिर के लोग भी हैं, मंदिर से बात करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ये बता दीजिए क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है प्रवीण कुमार पांडे। इस मंदिर के हम पुजारी हैं। तो ये मंदिर कितनी पुरानी होगी? ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुरानी मंदिर है। क्या मान्यता है इसकी? लोगों में बड़ा श्रद्धा भाव है। क्षेत्र के लोग, पूरी दूर दराज से लोग यहाँ पे शनिवार मंगलवार नवरात्र के पर्व में मेला का पर्व लगा रहता है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। क्या मनोकामना का क्या है कि हम यहाँ के, कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना क्षण में संकट मोचन पूर्ण करते हैं? हाँ, लोगों की इच्छा श्रद्धा भाव से जो भी मन्नत करते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद लोग प्रसाद, डीजे बाजा, सब ध्वजा, कपड़ा, हनुमान जी के सिंदूर, तेल, घी सब लेकर के चढ़ाते हैं। अच्छा, आप इस मंदिर के क्या हैं? हम इस मंदिर के पुजारी हैं और पूरी व्यवस्था हमारे ही सिस्टम से चल रही है। अच्छा, तो ये लगभग 250-300 वर्ष पुरानी मंदिर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीच हाईवे पे, ओवरब्रिज पे, यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, क्या निर्णय है, क्या चीज़ है ये? सरकार से हमने बहुत प्रयास किया था कि मंदिर को बचाया जाए ब्रिज को ऊपर करके, लेकिन सरकार ने कहा कि बीच में मंदिर नहीं रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, आप स्थान मंदिर बनाया जाए, लेकिन मंदिर बनाने में ठेकेदारों के द्वारा लापरवाही हो रही है।
जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मंदिर शिफ्ट का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी काम रुका हुआ है। और लगभग 1 साल हो गया, दिसंबर 2022 से मंदिर का निर्माण चालू हुआ है और ये आपका दिसंबर आ गया 2023। अभी तक मंदिर का खाली छत का काम हुआ है, गुम्बज काम बाकी है, रेलिंग काम बाकी, चबूतरा काम बाकी, वायरिंग का काम बाकी, ये सब चीज़ें बाकी। जो ये भगवान जी को यानी कि बजरंगबली महाराज को दूसरी मंदिर में जो शिफ्ट किया जाएगा उसका कार्यभार किसके पास है? वो चीज़ें सब सरकार के पास में। हमने तो ये बस निवेदन रखा है कि आप अगर मंदिर बना रहे हैं तो आपको भी स्थापना करना, हमारा काम पुजारी है, हमारा काम है पूजा पाठ करना, उसमें हमारा क्या जब ये चीज़ वहाँ पे मंदिर बन के तैयार होगी तो ये मतलब भगवान वहाँ जाएंगे तो क्या तरीका रहेगा? तरीका अब ये जो लोग अधिकारी लोग निर्णय लें। बाकी हमने तो बजट की जो दिक्कत थी, बजट के लिए हमने सरकार के पास पत्र दिए हैं कि आप जो है इस मंदिर का बजट थोड़ा बढ़ा करके जल्दी काम कराएं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अगर पुजारी जी बुरा न मानिए तो एक बार आ जाइए ज़रा। और क्या हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं कि जैसे ये जो बजरंगबली महाराज हैं यहाँ के, कैमरामैन साहब ज़रा दिखाइए, ये 300 वर्ष पुराने यहीं विराजमान है, इनका डंका बज रहा है, तो क्या यही मूर्ति ही जाके वहाँ पे स्थापित होगी या कोई अन्य? नहीं, मान्यता तो यही है। हमने कहा कि आप अगर मूर्ति निकालने में सफल होंगे तो आपका वो मंदिर होगा, मूर्ति निकालने में सफल नहीं होगा तो ऐसा स्थान पे ही रहेंगे। ये ऐसा आप हमारा बोला है? हमने बोला है, हम अपनी तरफ से छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार मूर्ति को स्थापित करने की कोशिश करेंगी। मतलब आपका कहना है, आपने अपनी जो बात रखी है सरकार के द्वारा, यानी कि अगर आप इसको सकुशल उठा के वहाँ पे रख सकते हैं तो आप रखिए, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यही बात है? हाँ, हमारा काम है पूजा पाठ करना। अच्छे से आप रखेंगे वहाँ पे तो वहाँ पूजा करेंगे, अगर प्रभु की इच्छा है यहाँ तो यहाँ, नहीं वहाँ, वहाँ तो वहाँ। कितने सालों से आप पूजा कर रहे हो? आप? मैं तो जिसके पहले भूतपूर्व पुजारी जो तो स्वर्गवास होने के बाद उनका 1995 हो गया, 1995 से अब तक मैं ही हूँ। जो दंडी स्वामी जी की समाधि थी वो बाहरी थी शायद? हाँ, वो बाहर तो थी, क्या उस समाधि थी जी। और वो भी 30 साल पुरानी समाधि, जो रोड में दिक्कत हो रही थी तो हमने कहा देखिए आप चबूतरा ले लिए हैं तो चलिए ठीक है, आपका नेक्स्ट होगा। हमने मंदिर की ही ज़मीन में, वो हमारे गुरु महाराज, गांव के गुरु महाराज थे, चेला लोग थे, शिष्य बने थे, तो वो यहाँ पे यही मंदिर पे स्थान पे 4 महीना चतुर्मासा व्रत करते थे। तो अब जब यहाँ वो रहते थे, उनकी समाधि मंदिर के बगल में बनी थी, इसलिए हमने उन्हें मंदिर के ही बगल में 10 फुट जगह दे करके बने। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत है, PNC कंपनी बनवाई ज़रूर है लेकिन अभी थोड़ा मेंटेनेंस नहीं करी, बाकी करेगी आगे। तो ये जो पीछे बन रही है यही मंदिर है? मंदिर पीछे जो बन रही है इसका कार्यभार अभी रुका हुआ है, अब देखो आगे कब ठेकेदार चालन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने यहाँ के पुजारी से बात की और आपसे फिर एक बार कहूँगा, एक बार जरा फिर से दिखाइए, ये वो अद्भुत महावीर हैं, वो बजरंगबली हैं जिनके पास अगर कोई भी मनोकामना लेके आता है तो वो संपूर्ण होती है। बिल्कुल आप इनका गदा भी दिखा दीजिए, क्योंकि बजरंगबली हो और गदा इनके ना हो तो बेकार है। तो अब मैं आपको यहाँ की सारी कहानी इनसे, अगर आपको पुजारी की बात नहीं समझ में आई तो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि कुछ कहने को नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आज से पहले NH2 जो नेशनल हाईवे 2 था वो 2 लेन था, यानी कि, और उसके बाद जब सड़क चौड़ीकरण हुई, ये हाईवे बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी 6 लेंथ हो गई है। अब 6 लेंथ हुआ तो हनुमान जी की मंदिर भी जाएगी। और ये जो मंदिर है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल से बजरंगबली महादेव के महावीर की मनोकामना करता है और उनसे किसी भी चीज़ की मुराद मांगता है, यानी कि उसकी मनोकामना होती है, तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। और ये तमाम जो ध्वज हैं वो उसी के निशानी है। तो जब ये चीज़ें हाईवे निकल रही थी तो अब बजरंगबली महाराज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो गाँव वालों ने और यहाँ के पुजारियों ने बात की, सरकार से अपना पक्ष रखा, अपने पत्राचार के जरिए, किसी भी जरिए। तो सरकार ने उनको एक चीज़ बताई कि ये मंदिर हम आपको पीछे शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाईवे के बाद एक सर्विस रोड भी आ रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कैमरामैन साहब जरा अच्छे से दिखा दीजिए, ये सर्विस रोड आती है और मंदिर के ऐसे जाती है। तो सरकार इस मंदिर को बनवा रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और जब ये महावीर मंदिर, यानी कि दक्षिणेश्वर महावीर संकट मोचन मंदिर जो है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब बातें आ गई कि आखिर शिफ्ट कैसे होंगे। तो ये जो मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने हम लोगों को बताया कि हम लोगों ने एक शर्त रखी है, क्योंकि भाई ये
सत्य सनातन धर्म की बात है और सत्य सनातन धर्म के साथ साथ महावीर बजरंगबली की बात है। अब आखिर कौन है भैया महावीर बजरंगबली से छेड़खानी करने वाला? तो यहाँ के जो मंदिर प्रबंधक और गांव वाले हैं उन्होंने सरकार से ये कहा कि अगर आप यहाँ की जो विराजमान है बजरंगबली महाराज, इनको सकुशल उठा के वहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं तो ठीक है, हम किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते, ना हमसे किसी चीज़ से लेना देना है। हम लोग पूजा आस्था पे विश्वास रखते हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है। और अब देखते हैं कि आखिर कब ये मंदिर बन के कंप्लीट होती है और कब बजरंगबली वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।